दोस्तों, अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगे तो माफी चाहूंगा कि कोई टोपी तो कोई पगड़ी बेच देता है। भाव अगर अच्छा मिले तो जज भी अपनी कुर्सी बेच देता है और तवायब तो सिर्फ रहती है अपने कोठे तक, मगर पुलिस वाला तो सड़क पे भी अपनी वर्दी बेच देता है और जलाया जाता है उस बेटी को ससुराल में जिस बेटी की खातिर बाप अपनी किडनी बेच देता है। और ये कलयुग है साहब, यहाँ कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। फल फूल कलिया बाग सब माली बेच देता है। जिस इंसान को यह लगता है कि उसके सपने बैठे बैठे पूरे हो जाएंगे, वो कल भी वही बैठा था, वो आज भी वही बैठा है और वो कल भी वही बैठा रहेगा। यदि वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो उठो और आगे बढ़ो। और कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और यदि दिल पे लगी तो नेचर बदल जाता है। डेली का 1 घंटा पसीना बहाना तुम्हें भीड़ से अलग बना सकता है और 1 घंटा पूरे दिन का सिर्फ 4% टाइम होता है। रिजल्ट एक रात में नहीं आता, कई वर्कआउट सेशन लगते हैं। रियल वर्कआउट तब शुरू होता है जब तुम्हें लगता है कि मैं थक गया हूं। अगर तुम जिम करने के बाद तेरे समोसों के बीच का द्वंद्व युद्ध, आज से अपने खाने का मेन्यू बदल देना और जिम में जाके ऐसी फुर्ती दिखाना जैसे कि तुम सुपर चार्ज होके आए हो। तुम्हें देख के लोग मोटिवेट हो और बोले कि मुझे तेरे जैसी बॉडी चाहिए। जिस दिन तुम्हें कमेंट सुन लो, समझ लेना कि मेहनत ने रंग लाना चालू कर दिया है। जब लोग तुम्हें ये बोले कि तुम पर ये ड्रेस सूट कर रही है, तो समझ लेना असर होना चालू हो गया है। सिर्फ ख्वाहिश रखने से बॉडी नहीं बनती, पसीना बहाने। जब लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते तो वो आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। जिंदगी से एक तजुर्बा लिया है मैंने कि अगर आपको अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहना सीखो। अगर आपको अपनों को नजदीक रखना है तो उनकी कोई भी बात दिल पे मत लो। जो लोग पिछले साल हमसे जलते थे, वो अगले साल भी तैयार रहना, क्योंकि कैलेंडर बदलेगा, हम नहीं। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। जब तक तू बहाने बनाता रहेगा, मुझसे लिखवा के ले ले कि तू अपना वेट कभी कम नहीं कर पाएगा, अपनी बॉडी नहीं बना पाएगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ये खेल नहीं है बच्चों का। तेल निकल जाता है अच्छों का। बहुत हार्ड वर्क, मेहनत इन्वेस्ट करो, फिर उस पर हक जमाओ। कभी कभी भीड़ से अलग दिखने के लिए भीड़ से ज्यादा दर्द उठाना पड़ता है। 100 साल भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो। जब तुम्हारे अंदर से आवाज आए कि यार। मेरे पिताजी की एक बड़ी अच्छी चीज है जो सीखी थी कि बुरे वक्त में सिर्फ 2 ही चीजें काम आती है। पहला, अपने ही बाजुओं की ताकत, और दूसरा, अपनी ही अकल। शांत बैठा हूं तो यह मत समझना कि आग नहीं है मेरे अंदर। डरता हूं कि कहीं समंदर कम ना पड़ जाए बुझाने के लिए। कुछ चीजें पैसों से नहीं मिलती और मुझे उन्हीं चीजों का शौक है। अरे
जिसका लव फेल होता है वो प्यार करना बंद नहीं करता, सिर्फ दिखाना बंद करता। ऊपर वाला बहुत शातिर है, झूठ बोलने के लिए मुंह दिया और सच कहने के लिए आंखें। सोचते हैं लेकिन भूल कहां पाते अंकल। स्कूल का न्यूटन्स लॉ याद नहीं रहता, इंटर में पढ़ा हुआ ओहम्स लॉ याद नहीं रहता। जब तक तू बहाने बनाता रहेगा, मुझसे लिखवा के ले ले कि तू अपना वेट कभी कम नहीं कर पाएगा, अपनी बॉडी नहीं बना पाएगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ये खेल नहीं है बच्चों का। तेल निकल जाता है अच्छों का, बहुत हार्ड वर्क। बस इतनी सी चाहत है कि 2019 में जिसने मेरी नींद लूटी वो सोने को तरसे, और जिसने मेरा दिल तोड़ा। रियल वर्कआउट तब शुरू होता है जब तुम्हें लगता है कि मैं थक गया हूँ। अगर तुम जिम करने के बाद भी सुंदर दिख रहे हो ना, इसका मतलब तुमने ईमानदारी से जिम नहीं किया। तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा पहला घर है जिसमें तुम रहते हो। इसकी दीवारें मजबूत बनाओ। पढ़ाई भी जरूरी है। अगर मर्द का बच्चा है ना तो इन्हें आगे मत कर। तुझ में कितना दम है आके बता, ताकि तेरे ये कुत्ते भी समझ जाएं कि जिसके नाम से ये ताली बजाते हैं ना उसमें कितना दम है। जब लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते तो वो आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। जिंदगी से एक तजुर्बा लिया है मैंने कि अगर आपको अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहना सीखो, अगर आपको अपनों को नजदीक रखना है तो। जिस इंसान को यह लगता है कि उसके सपने बैठे बैठे पूरे हो जाएंगे, वो कल भी वही बैठा था, वो आज भी वही बैठा है और वो कल भी वही बैठा रहेगा। यदि वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो उठो और आगे बढ़ो और कर। इन हिजड़ों के दम पर तू शेर का शिकार करेगा। अगर मर्द का बच्चा है ना तो इन्हें आगे मत कर। तुझ में कितना दम है आके बता, ताकि तेरे ये कुत्ते भी समझ जाएं कि जिसके नाम से ये ताली बजाते हैं ना उसमें कितना दम है। शांत बैठा हूं तो यह मत समझना कि आग नहीं है मेरे अंदर। डरता हूं कि कहीं समंदर कम ना पड़ जाए बुझाने के लिए। कुछ चीजें पैसों से नहीं मिलती और मुझे उन्हीं चीजों का शौक है। अरे पकड़ने की बात छोड़, अब उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, समझी? ये देख रही, ये देख असली। जिन लोगों को लगता है ना कि डब्बा खा के बॉडी बनती है, उनके लिए बॉडी बनाना खेल नहीं है बच्चों का। इसमें बैलेंस खत्म हो जाता है अच्छों का। जब लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते तो वो आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। जिंदगी से एक तजुर्बा लिया है मैंने कि अगर आपको अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहना सीखो, अगर आपको अपनों को नजदीक रखना है तो जिम मेरे लिए क्या है तुम नहीं समझोगे। वर्कआउट की अहमियत मेरे लिए क्या है तुम नहीं समझोगे। वर्कआउट और प्यार में से मैंने ऐसा कोई सपना जरूर होना चाहिए जिसके लिए आपको सुबह जल्दी उठने का इंतजार हो। कमजोर लोग तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं।
कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपके माँ बाप का किसी ने अपमान किया होगा, और उस अपमान का बदला सिर्फ एक चीज से लिया जा सकता है, उन लोगों से बड़ा बन के दिखाओ, उनकी खुद वैसी पानी पानी हो जाएंगे। अपनी बॉडी को थोड़ा पेन भी दो ना यार, नो पेन नो गेन। अगर ज्यादा कंफर्ट अपनी बॉडी को दोगे तो साला इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाएगा। एसी में रहो यार, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन नेचुरल एसी में भी रहने की आदत डालो। नेचुरल एसी को भी ऐसा बना लो कि मेरे बगैर ही अच्छे थे। क्या मुसीबत है, ये कैसा प्यार है, हर दिन जताना पड़ता है। अगर नशा करना ही है तो मेहनत का नशा कीजिए। अगर जिंदगी में कोई नशा करना है तो मेहनत का नशा कीजिए। बीमारी भी सक्सेस। कब तक सोएगा? 8 बजे तक, 10 बजे तक? अरे मैं पूछ रहा हूँ कब तक सोएगा? मौत के आने तक, आंखें धुंधली होने तक कब तक सोएगा? तेरे ख्वाबों के ब्लर होने तक, सांसों को आधा झूलने तक कब तक सोएगा यार? कब तक सोएगा? देख तू। इंसान सब कुछ भूल सकता है, मगर वो वक्त नहीं भूल सकता जब वो अपने लिए तन्हा लड़ रहा होता और कोई भी अपना उसके साथ खड़ा नहीं होता। वो वक्त इंसान कभी नहीं भूलता। जिद्दी है ये। जो बंदा कल तुझे हराएगा ना, वो कहीं और 2 एक्स्ट्रा मार रहा होगा। कम ऑन, गो। इन जैसे जिद्दी को जानते हो तो उनकी स्टोरीज शेयर करें। सुन, जिम चलते हैं। बॉडी बिल्डिंग के 2 नियम हैं। पहला, पसीना बहाना छोड़ना मत कभी, और दूसरा, कभी इस पहले नियम को भूलना मत, क्योंकि सिर्फ एक डिक्शनरी वो जगह है जहां पर बॉडी बिल्डर हार्ड वर्क से पहले आता है। सुनो, जवान होना तुम तो जवान की तरह दिखो। डेली का 1 घंटा पसीना बहाना तुम्हें भीड़ से अलग। क्योंकि जिन्हें आप जवाब नहीं देते हैं उन्हें खुदा जवाब देता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता, वो सिर्फ इतिहास पढ़ता है। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं। जिंदगी में यदि मेरी जिंदगी के सिर्फ 2 ही रूल हैं। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता, सामने। मेरी जिंदगी से निकल जाने वाले लोगों के लिए कि अब मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। अब मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। जो चले गए हैं उससे घंटा याद नहीं करता। अब अपनी इस क्यूटनेस का तो डाल लेना अचार, क्योंकि अब भाड़ में गई तू और तेरा प्यार। अब आंसू नहीं प्रोटीन पीता हूँ, कल कौन सी एक्सरसाइज करूंगा इसी सोच में जीता हूँ। तेरी नफरत को अपने दिमाग में पालने लगा हूँ, तुझे याद कर करके हैवी वेट मारने लगा। हंसती है मेरी बातों पे, दुनिया हंसती है मेरी बातों पे, मुझे दुनिया पे हंसी आती है। हौसला तोड़े मेरा जब भी कोई, हसरतें और भी बढ़ जाती है। यार मैं जिम चलना। अच्छा, की दिता ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਮ ਨੇ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਸ। अच्छा, ਜੋ ਕੋਈ ਜਿਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਆਹ ਸੁਣ ਲਈ। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, मगर जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। अरे दोस्तों, जिम जाया करो, मेहनत किया करो, दारू छोड़ दो, दूध पिया करो, और दुनिया का दस्तूर है किसी की कामयाबी पे जलना। टेंशन मत लिया करो, खुल के जिया करो। हो पर कुछ बड़ा करो, क्योंकि इंसान जब बहुत वक्त के बाद मिलते हैं तो इंसान। लोअर बॉडी स्पेशली थाइज के लिए 3 ऐसी एक्सरसाइजेज जो आप घर, गार्डन कहीं भी कर सकते हो। और पहली है स्क्वाट्स। इसमें आपको दोनों पैरों में शोल्डर के विड्थ जितना डिस्टेंस रख के दोनों हाथों को सर के पीछे रखना है, और अब इस तरीके से बैठना है जैसे आप किसी चेयर पे बैठते हो। ध्यान रहे कि आपकी लोअर लेग बिल्कुल स्ट्रेट होगी, वो मूव नहीं होगी। इसके 15 लोअर बॉडी
बॉडी बिल्डिंग सबसे अच्छी लाइफ है। मैं तो चाहता हूँ हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि अपने बच्चे को बॉडी बिल्डिंग लाइफ में डालें। इससे आपका बच्चा गुटखा, सिगरेट, शराब, सारे नशों से बचेगा, गलत कामों से बचेगा। बात मेरी अच्छी लगे तब लाइक करना, वरना मुझे कमेंट में बता देना मेरी गलत है।